शुरू करने से पहले आप पहले ये देखिए। 5 गोलियां ही आपकी बॉडी बना सकती है, जो आपको काफ़ी सस्ते में किसी भी केमिकल है। मल्टीविटामिन जो आपकी डेली विटामिन की कमी को पूरी करेंगे। नंबर 2 है विटामिन सी की टेबलेट, जो आपकी इम्यूनिटी और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नंबर 3 है फिश ऑयल, जो आपकी स्किन और आपके जॉइंट को हेल्दी रखता है। नंबर 4 है विटामिन ई की कैप्सूल, जो आपके स्ट्रेस मार्क्स को कम करने में हेल्प करता है। और लास्ट है अश्वगंधा, जो आपके मसल गेन और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव। इसका नाम है एलार्जिन। एलार्जिन आपकी बॉडी में करता क्या है? सैशे है, बहुत ही सस्ता मिल जाए। बिगिनर भाइयों को मैं सजेस्ट करूंगा इसका सिर्फ पर डे 1 ग्राम ले। और आया मज़ा, हुआ कन्फ्यूजन। चलो कन्फ्यूजन दूर करते हैं अब। ये देखो, और जिम शुरू करते ही सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। फिर आप गूगल पर जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तो वहाँ पर 50 नाम मिलते हैं। BCA, ZMA, अश्वगंधा, टेस्ट बूस्टर, फैट बर्नर, कोलाजन, प्री वर्कआउट, मास गेनर और ऐसे बहुत सारे। और काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ये सब रिकमेंड करते रहते हैं। कन्फ्यूज़न में आके आपको यही लगता है कि बॉडी बनाने के लिए ये सब कुछ लेना पड़ेगा, बट ट्रूथ इज़ सिंपल। अगर आप बिगनर हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने स्टार्टिंग के अब मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, तो मैं आपको बता दूँ, बस 3 सप्लीमेंट आपके लिए इनफ है। बाकी सब जो आपको कंफ्यूज करते हैं, या तो वो मार्केटिंग है या तो अननेसेसरी एक्सपेंस। सो लेट्स क्लियर द कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना भी मत भूलिएगा। इंस्टा अकाउंट पे फिटनेस बेस्ड Q&A करता रहता हूँ, तो अगर आपको कुछ भी फिटनेस बेस्ड क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं भी एक टाइम पर बिगनर था, हर दूसरे दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, हर ब्रांड का सप्लीमेंट ट्राई करने का मन करता था, लेकिन टाइम, पैसा और रिजल्ट तीनों ने सिखाया कि बेसिक्स मैटर, बिकॉज सप्लीमेंट्स आर सपोर्ट्स नॉट शॉर्टकट। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बेस्ट सप्लीमेंट फॉर बिगनर्स, टीनेजर या 9 to 5 जॉबर, और क्या फ़ायदा है, कब और कैसे लेना चाहिए, ऑप्शंस और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सप्लीमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप टाइम पे सही खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे और नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो कोई भी सप्लीमेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए आपका फोकस पहले होना चाहिए बैलेंस डाइट, स्ट्रक्चर, वर्कआउट प्लान, रिकवरी और स्लीप पर। इतना सब कुछ करने के बाद अगर कुछ मिसिंग है, तब सप्लीमेंट का रोल आता है आपकी फिटनेस जर्नी में। बात कर रहे हैं सप्लीमेंट 1 की, जो कि है वे प्रोटीन। बाय वे प्रोटीन, क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए डेली प्रोटीन टारगेट अचीव करना इज़ अ क्रूशल। नॉर्मल इंडियन डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर बिजी लाइफस्टाइल में हो। ये प्रोटीन एक सिंपल और फास्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ मसल, तो बॉडी को प्रोटीन चाहिए और रोज़ चाहिए। आपको 1.5 to 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी बॉडी वेट। कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 90 to 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। इतना सब चिकन, दाल, पनीर सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ वे आता है काम में। आपको डाइट से सिर्फ 70 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है, तो वे प्रोटीन उस गैप को कवर कर देता है। इट्स नॉट अ मैजिक ड्रिंक, इट्स जस्ट एन ईजी, हाई क्वालिटी एब्जॉर्बिंग प्रोटीन सोर्स। टिप 1, वे कंसनट्रेट या वे ब्लेंड बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है। अगर आपको दूध से दिक्कत है तो आप आइसोलेट भी ले सकते हैं। हाँ, सबसे मेन थिंग, टेस्ट के लिए चॉकलेट, कॉफ़ी या कुल्फ़ी फ्लेवर ही लें, कि प्लेन वाला और वनीला फ्लेवर बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बात करते हैं सप्लीमेंट 2 की, जो कि है क्रेटीन। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बता चुके हैं, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो, इस वीडियो देख लीजिएगा, जो ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि क्रेटीन आखिर करता क्या है। क्रेटीन आपके मसल्स के अंदर फॉस्फोक्रेटीन लेवल बढ़ाता है। शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। इससे आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे, ज़्यादा रैप कर पाओगे और फास्टर रिकवरी भी कर पाओगे। बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ इट। क्रेटीन 3 to 5 ग्राम यानी कि 1 स्कूप। लोडिंग ज़रूरी नहीं, और किस मीट के बाद लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हाइड्रेशन के लिए 3 से 4 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाँ, स्किप करो फैंसी टर्म्स, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन बफर, क्रिएटिन क्री अल्कलीन, मोनोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिन इन द मार्केट। फिर अब बात करते हैं सप्लीमेंट 3 यानी कि प्री वर्कआउट। हर रोज़ आपकी मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं होती, ऑफिस से थके हुए आते हो, कभी कॉलेज एग्ज़ाम के बाद एनर्जी नहीं बचती। प्री वर्कआउट आपका जिम मूड ऑन करता है, क्योंकि प्री वर्कआउट में होता है हाई अमाउंट ऑफ कैफीन, मेंटल अलर्टनेस को तुरंत बूस्ट करता है, ताकि बेटा एलेनिन एंड सिट्रलिन सिट्रलिन आपकी मसल पंप और ब्लड फ्लो को पुश करता है, ताकि आप ज़्यादा बिगड़ लग सको वर्कआउट के बाद। टिप 2, क्या प्री वर्कआउट डेली यूज़ करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। यूज़ व्हेन नीडेड, नॉट डेली। में 2-3 बार इज़ इनफ, क्योंकि इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। आप बात कर रहे होंगे कि अगर इसको डेली नहीं ले सकते तो इसको ख़रीदना ज़रूरी है। तो आंसर है मैंडेटरी नहीं है, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेना चाहते हो तो आप होममेड भी बना सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी प्लस पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट, दोनों का मिक्सचर भी सेम काम करता है जो आपका प्री वर्कआउट काम करता है। प्री वर्कआउट ले लेके इतना स्ट्रॉन्ग भी मत बन जाना कि जिम के बाहर आप नाचना शुरू कर दो। और वो सप्लीमेंट जो आपको अवॉइड करना चाहिए एज अ बिगनर, एज अ टीनेजर एंड एज अ जॉबर, नंबर पर आता है BCAA। यदि आपकी डाइट और वे प्रोटीन से आ रहा है, नो नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा। बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट की जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो है फैट बर्नर। हाई कैफीन, मूड स्विंग्स और अननेसेसरी स्ट्रेस को बूस्ट करेगा। फैट तभी कम होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट पे आओगे। और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहे तो। आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एंड मास गेनर। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी यंग हैं, आपके अंदर ऑलरेडी क्योंकि आप यंग हो, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी हाई है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। बात आती है मास गेनर की, क्या हमें मास गेनर लेना चाहिए? तो कोई ज़रूरत नहीं है। मास गेनर में होता है हाई शुगर एंड अननेसेसरी फैट्स। उसकी जगह बनाना, ओट्स और पीनट बटर शेक ट्राई करो, ये 10 टाइम बेटर होगा आपके मास गेनर से। इसी के साथ टिप 3, सप्लीमेंट के लेबल में 15 चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, उसको अवॉइड करो और सिंपल रखो। बात करते हैं आपके स्टैक्स की, जो अभी तक मैंने अभी आपको बताया। पहला आता है आपका वे प्रोटीन, दूसरा आता है आपका क्रिएटिन और तीसरा आता है आपका प्री वर्कआउट या फिर कॉफ़ी। ये 3 चीज़ें आपकी फ़िटनेस जर्नी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगी। दोस्तों, फिटनेस में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हर एक शाइनी टब और इन्फ्लुएंसर की एडवाइस पर नहीं जाना चाहिए। बिगनर हो, लिमिटेड बजट में हो, रिज़ल्ट चाहते हो, बस इन 3 सप्लीमेंट्स से शुरुआत करो। मैं ज़रूर बताया आपने कौन सा सप्लीमेंट ट्राई किया, रिज़ल्ट मिले या कोई कन्फ्यूजन है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फिटनेस ट्रूथ वीडियो कीजिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा। शेयर कीजिए उस जिम फ्रेंड के साथ जो सिर्फ टब कलेक्ट करता है और उसको यूज़ बिल्कुल नहीं करता।